हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लाम में बीबीए बीकॉम में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हम बीबीए की बात करें तो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी बैचलर इन कॉमर्स दूसरा कोर्स हो गया। अच्छा, इसमें दोनों में मैं बता दूं कि इन दोनों का सिर्फ एक पेपर होता है जिसका नाम होता है B04। और इस B04 के अंदर आपके जो एंट्रेंस होंगे वो बीबीए के नाम से होगा और बीकॉम्स ऑनर्स के नाम से होगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि बीबीए का जो एंट्रेंस है वो एक रेगुलर कोर्स एंट्रेंस है, यानी रेगुलर एंट्रेंस होगा और दोनों का एक एंट्रेंस होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बीबीए के अंदर रेगुलर सिर्फ है, बट बीकॉम्स के अंदर दो ऑप्शन है, सेल्फ फाइनेंस के नाम से भी है और रेगुलर के नाम से भी है। सर्टिफिकेट सेम रहेगा, क्लासेस भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही चलेंगे, बस डिफरेंस जो होगा वो आपका फ़ी में डिफरेंस होगा। मतलब यह है कि रेगुलर का फ़ी कम लगता है, सेल्फ फाइनेंस का ज़्यादा मिलता है, बट सर्टिफिकेट का वैल्यू वही है, सर्टिफिकेट भी सेम ही मिलता है। यानी जो बीबीए वाले को मिलेगा, सॉरी जो बीकॉम्स को मिलेगा वही जो बीकॉम्स रेगुलर वालों को मिलेगा वही सेल्फ फाइनेंस वालों को मिलेगा। तो ये मैंने पहले कोर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अभी जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके फॉर्म में ऑप्शन होंगे कि फर्स्ट चॉइस पे बीबीए रखना चाहते हैं या सेकंड चॉइस पे बीकॉम सेल्फ फाइनेंस रखना चाहते हैं या रेगुलर रखना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन रहेगा। तो आप उस हिसाब से फॉर्म डाल देंगे। तो फिलहाल हम आपको कोर्स के बारे में डिटेल में समझाया कि जामिया के अंदर एक पेपर होता है B04 के नाम से और उसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, बीबीए, बीकॉम रेगुलर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस। अब आते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्म्स के बारे में। थोड़ा पहले बता दूं कि आपके फॉर्म्स आ चुके हैं। बीबीए के अंदर जो भी स्टूडेंट जामिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो आपका 30 मार्च है, जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। फॉर्म फिल होने का स्टार्टिंग जो डेट था वो 25 है और अभी भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। सारे कोर्स का एक ही लिंक है, उसी लिंक के थ्रू आपके फॉर्म फिल होंगे। उस पर वीडियो मैंने बनाया है कैसे फॉर्म फिल करना है, बट आप वेबसाइट मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको फिल करना है। तो फॉर्म्स के बारे में स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट बता दिया। इसके अलावा आपको एंट्रेंस का डेट भी मैं बता देना चाहूँगा कि इस बार इन्होंने जो एंट्रेंस का डेट जामिया जो रखा है वो आपका 4 मई को इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सेम डे में ही बीए पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर होगा और उसी दिन आपका बीबीए का होगा, लेकिन पॉलिटिकल सुबह में है और बीबीए जो है इवनिंग में पेपर है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्जेज है वो 564 रुपीज़ है और फॉर्म आपके सिर्फ ऑनलाइन फिल होंगे, वो भी जामिया के वेबसाइट से होंगे। तो फॉर्म फिल कर लीजिए। ये बेसिक डिटेल मैंने आपको दे दी यहाँ पे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्वालिफ़िकेशन कह लीजिए, एलिजिबिलिटी कह लीजिए कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए कि ताकि आपको बीबीए में या बीकॉम्स में एडमिशन मिले। हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक, यहाँ पे बीकॉम सी कंसिडर करिएगा। चलिए, तो पहली चीज़ ये है कि जामिया जो है ख़ुद ही अपना एंट्रेंस लेता है, ये सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, पहला ये। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है अगर आपने 12th किया है और वो भी चाहे आप साइंस से की हो या फिर आर्ट्स से की हो या फिर आपने कॉमर्स से किया हो, यानी कॉमर्स से 12th किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। पर उसमें आपके कितने परसेंट चेक होंगे, मतलब 50% अगर आपका 12th है तो आप बीबीए के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए में एडमिशन के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं। एडमिशन के टाइम में आपका ये 50% मार्कशीट में चेक किया जाएगा। अगर आपका 50% है टोटल तो फिर आपको कोई दिक्कत है। मिनिमम, मैक्सिमम तो हो सकता है आपका 90, 80, 75 प्लस होगा, उससे कोई प्रॉब्लम, मिनिमम इतना होना चाहिए। ये आपका जामिया के अंदर बीबीए और बीकॉम्स के सिलेबस हैं, सॉरी एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन। इस बार का जामिया का जो बीबीए का जो कोर्स है वो 4 साल का रहेगा। पिछले साल ये जो कोर्स था, जो बच्चे पिछले साल एडमिशन लिए थे यानी 2023 में, उनका जो था वो 3 ईयर का कोर्स था। बट इस बार जो स्टूडेंट बीबीए या बीकॉम में एडमिशन लेंगे इनका 4 साल का कोर्स रहेगा, पहला। दूसरा ये है कि सीट्स कितने हैं, तो जो स्टूडेंट ये तो कोर्स ईयर बता दिया। जिनका एडमिशन बीबीए में होगा उनका 40, या बीबीए में जो एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया के अंदर टोटल 44 सीट्स है। जो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये रेगुलर कोर्स का और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का नंबर ऑफ़ सीट्स सेम है। मतलब बीकॉम के अंदर सीट जो है वो दोनों रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस का सेम है। इसके अलावा बीबीए के अंदर जो बीबीए का जो मैंने सीट बताया 44 बताया, बीकॉम का मैंने आपको 55 बताया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ़ी के बारे में बता देना चाह रहे हैं। जो बीबीए रेगुलर कोर्स है उसका जो फ़ी है 13,325 रुपीज़ लगेंगे, एडमिशन चार्ज होगा, एडमिशन फ़ी। और ये आपका 1 साल होगा। अगर आप 4 साल पढ़ते हैं तो इसका 4 साल से 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब ये है कि आप 55,000 के आसपास में आपका 4 साल का बीबीए कंप्लीट हो जाएगा। बीबीए कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बीकॉम्स के बारे में बात करें तो बीकॉम में जो रेगुलर में जिसका अगर होता है तो 7,425 रुपीज़ 1 साल का कोर्स है, 1 साल का फ़ी है। और अगर आप 4 साल करते हैं तो आप 4 ईयर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर जो स्टूडेंट बीकॉम में सेल्फ फाइनेंस के अंदर जो एडमिशन लेते हैं
अब सेल्फ फाइनेंस का जो फ़ी है इस बार अलग, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में यूजुअली होता है कि प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस का जो चार्जेज है वो देख सकते हैं 28,000 है, यानी 28,000 इसका फ़ी है 1 साल का। तो ये बेसिकली मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर, सीट्स और कोर्स कितने साल का है, रेगुलर का क्या है, सेल्फ फाइनेंस का, ये मैंने समझा दिया। अब आते हैं बेसिक चीज़ें। पहली बात तो ये है कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट आया हुआ है, आपको ये मालूम ही है। तो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो भी मालूम है, बट फॉर्म फिल करने में डिटेल क्या लगेगा। कई सारे स्टूडेंट इस बात से कन्फ्यूज हैं कि हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं, हम कैसे फॉर्म अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे समझिए, वैसे स्टूडेंट जो 12th पास हो या जो स्टूडेंट अभी 12th में है इस साल, यानी कि इस साल का मतलब ही है कि जिनका 12th 2024 में फाइनल हो रहा है, वो दोनों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 2024 में 12th में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो दोनों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में कुछ बेसिक चीज़ें ही चाहिए होगा, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल में ये सारा चीज़ें चाहिए होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा एडमिशन के टाइम में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर माइग्रेशन ये चाहिए होगा। इसके अलावा ज़्यादा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएगा। यूजुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही होंगे। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लिया अभी आपके पास मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। एडमिशन के टाइम में बस ये मार्कशीट ये और आपका ये दोनों लगेगा। खैर, इसके अलावा डॉक्यूमेंट के तौर पे फॉर्म में क्या लगेगा, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, बस स्कूल का नाम जहाँ से आप 12th कर रहे हैं वो, अगर 24 में जिनका बोर्ड एग्जाम है उन लोगों का, वरना जो स्टूडेंट 2023 में पास हुए उनको अपना मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। किन लोगों को, जो 23 में पास हुए हैं, जो 24 में अभी हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है, उनको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगा। बाकी आप बस स्कूल का नाम बता देंगे, इतना ही काफ़ी होगा। तो ये बेसिकली फॉर्म से रिलेटेड मैंने आइडिया दे दिया है, और एडमिशन से रिलेटेड भी थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। जामिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, और जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अंडर आर्टिकल 32 के बिहाफ, अंडर आर्टिकल 30 के बिहाफ में। तो जामिया के अंदर कई सारे रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, जैसे कि जो मुस्लिम स्टूडेंट है उनका 30% का रिजर्वेशन है, मुस्लिम वेमेन का भी 10% है, मुस्लिम ओबीसी का 10% है, जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल को जो है 5% का रिजर्वेशन मिलता है हर एक कोर्स में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है उनको भी, और कश्मीरी माइग्रेंट है उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन याद रखिए, ये रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब मान ली कश्मीरी माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट के बेस पे। स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, एनसीसी और एनएसएस का सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे भी आपको जामिया में एडमिशन मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट जैसे मुस्लिम वुमेन, ये ओबीसी ये है ना, इनको मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, बल्कि उसका एक एफिडेविट बनता है जब एडमिशन हो रहा है, उस टाइम आप देंगे, हो जाएगा। फॉर्म फिल करने टाइम अपना कैटेगरी हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है जामिया में। अब बात करते हैं कि अगर आप बीबीए का एंट्रेंस दे रहे हैं तो बीबीए का सिलेबस क्या है, यानी BBA/BCom का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के तौर पे देख लीजिए, टोटल जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन यानी 100 MCQ, क्योंकि MCQ बेस्ड होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा पहला। तो लैंग्वेज स्किल्स यानी इंग्लिश से 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग से 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन। टोटल अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक सवाल होगा कि हम इसको कहाँ से तैयार करें, तो मैं यहाँ पे अब आपको गाइड करूँगा। पहला काम ये करेंगे कि आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे आप अपने हैंड से। एक तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, और लेकिन ये है कि आपको खुद सोल्व करना है। जब सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। इस तरीके से क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें पता चलेगा। इसके अलावा अगर बुक लिस्ट के तौर पे हमसे कहेंगे तो हम साफ आपको बताएंगे कि लैंग्वेज के लिए आप कोई भी SSC लेवल का इंग्लिश बुक प्रीफर करिए, SSC लेवल का, चाहे वो SP बख्शी हो, पैरामाउंट हो, उसमें से वो टॉपिक पढ़िए जो अब तक जामिया ने 5 साल के अंदर पूछा है, वो टॉपिक पढ़ लेंगे। रीजनिंग में भी वही वो टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे सेपरेट वीडियो बता दिया जाएगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, आपको यूट्यूब के वीडियो पे प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो वो उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भी आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, और साथ ही आपके पास अगर लूसेंट का जो बुक है, येलो कलर का जो कवर आता है, वो बुक अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, उस बुक को पढ़ लेते हैं, वो भी पूरा नहीं, उसमें भी जो है किस एरिया से पूछ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके कई एरिया तैयार हो जाएंगे। रीजनिंग के बारे में मैंने बता दिया, SSC लेवल का, RS अग्रवाल का भी आजकल बुक आता है रीजनिंग का, उसका फॉलो कर सकते हैं। हालांकि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सेम काम करिएगा। पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक अगर नहीं क्लियर है तो आपके साथ दिक्कत होगा। इसलिए अगर एकदम से ये टफ पड़ रहा है तो आप
ऐसा कर सकते हैं कि लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और ये इन सबको आप अच्छे से कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कम भी करते तो भी आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि जामिया में बीबीए बीकॉम के अंदर जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 50 के आसपास जाते हैं, 50 के आसपास यही रहते हैं, 50-52 से ज़्यादा नहीं रहता है। और आप ये देखिए कि आप अगर इस सब को अच्छे से कर लेंगे, इन 80 मार्क्स में अगर आप 60 के आसपास या 50 भी लेकर आ जा रहे हैं, यानी 55 के आसपास लेकर आ जाते हैं, तो इंग्लिश नहीं भी सोल्व कर तो भी आपका हो जाएगा। तो आप एक मिनिमम अप्रोच लेकर चलिए और एटलीस्ट जो है आप 60 से 70 का टारगेट मिनिमम रखिए। इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखेंगे तो नुकसान भी हो सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। इतना रखते हैं तो होपफुली आपका हो जाएगा। इसमें साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी होता है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहता है, हिंदी में नहीं रहता है। क्वेश्चन पेपर जब आप एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको एक OMR शीट मिलेगा। OMR शीट के बारे में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो OMR शीट आप उसको देख लीजिएगा, कैसे फिल करना है, क्या करना है। इससे रिलेटेड जो था मैंने आपको बताया। देखिए मैंने आपको सिलेबस के बारे में समझा दिया, मैंने आपको बुक के बारे में आइडिया दे दिया। अब इसके बाद करना है क्या होगा, वैसे तो इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द जो है सीरीज स्टार्ट किया जाएगा स्टैटिक का, जिसमें MCQ बेस्ड रहेगा और आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंट्रेंस में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये था बेसिक चीज़ जो मैंने समझा दिया। एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा समझा दें कि पहला तो ये है कि आपका वही 100 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो जो है आपका ऑफलाइन यानी जामे में आपका सेंटर रहेगा, जामे में आपका एग्ज़ाम देंगे। फैसिलिटी अगर आपको जामे में एडमिशन मिलता है तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे फैसिलिटी है, जैसे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, बट ज़रूर नहीं कि हॉस्टल मिल ही जाए, क्योंकि मेरिट के बेस पे हॉस्टल मिलते हैं, वहाँ पे सीट्स कम है, बट फिर भी हॉस्टल फैसिलिटी है। NCC और NSS में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जहाँ से आपको नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट मिलते हैं। जामिया का लाइब्रेरी आप जानते ही हैं कि देश का वन ऑफ द मतलब काफ़ी अच्छे लाइब्रेरी में से एक है, जहाँ पे पढ़ाई काफ़ी बेहतर तरीके से लोग करते हैं, शांति का माहौल रहता है। तो ये लाइब्रेरी मिलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे खेल सकते हैं, एक टाइम है। तो ये सारे फैसिलिटी, इसके अलावा कैंपस में कई सारे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का, डिबेटिंग क्लब है, कई सारे क्लब्स हैं कैंपस के अंदर जिसमें आप ज्वाइन करके खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको मिलता है अगर आप जामे में एडमिशन मिल जाता है तो मैंने आपको सिलेबस ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा कट ऑफ के बारे में इन शॉर्ट आइडिया दिया है कि जामिया के BBA और BCom के अंदर जो कट ऑफ यूजुअली आजकल जो रह रहे हैं वो 40 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ रहते हैं। बस इसी में ही कुछ कम बेसी हो सकता है, बट कट ऑफ इसी के आसपास में रहते हैं। तो बेहतर है कि पेपर एनालिसिस का ढंग से कीजिए। बाकी कुछ चीज़ें जो है, जैसे कुछ वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। साथ ही जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट के बिहाफ में बैच भी चल रहे हैं आपके लिए, सेलेक्टिवली एंट्रेंस ओरिएंट, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।